दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो। जिंदगी सरल हो चाहे जितना भी कठिन रास्ता हो। नमस्कार, मैं ऐसदास और आज लेके आया हूँ छोटी सी कहानी दिल से। प्रीति अपने पति की तनख्वाह से खुश थी और बहुत नाराज़ भी थी, क्योंकि वो जब प्रीति अपनी फ्रेंड को देखती थी तो उनके पास तमाम ऐश और आराम के सामान थे, लग्जरी लाइफ जीती थी। लेकिन प्रीति अपनी लाइफ ऐसी नहीं जी पा रही थी जैसे वो अपने दोस्तों को देखती थी। उसका पति वैभव खूब रुपया कमाता था, अपनी औकात से भी ज़्यादा अपनी प्रीति की शौक़ पूरी करता था। लेकिन प्रीति अपने दोस्तों से कंपेयर करती रहती थी। वो हमेशा टॉर्चर करती रहती थी पति को, वैभव को, कि देखिए मेरी फ्रेंड कैसी ऐश और ज़िंदगी जी रही हूँ। पति उसका वैभव खूब समझाता था, प्रीति हमें अपनी औकात देख के ही खर्च करना चाहिए, अपना शौक़ करना चाहिए। लेकिन प्रीति कहाँ मानने वाली थी। एक दिन प्रीति के कॉलेज में फंक्शन था। प्रीति ने कहा अपने पति से कि मुझे हार और कुछ गहने चाहिए। वैभव ने मना किया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ गहने खरीद सकें। प्रीति ने कहा ठीक है, आप गहने मत खरीद के दीजिए, मेरी जो फ्रेंड के गहने हैं उनको मैं लेकर पहन के चली जाऊंगी। पति की एक ना मानी। प्रीति अपने दोस्त के यहाँ गई और वो डायमंड से जुड़े ज्वेलरी लेके आती है, पहन के चले जाते हैं। फंक्शन होता है, फंक्शन में वो गहना खो जाता है प्रीति से। प्रीति घर आती है, पूरी कहानी अपनी वैभव पति को बताती है। पति नाराज, परेशान। अब प्रीति ने कहा कि मैं अपने दोस्त को क्या दूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब प्रीति और वैभव ने दिन और रात मेहनत की अपने दोस्त को वो गहने लौटाने के लिए। लगभग 6 महीने लग गए हैं उस गहने की रकम चुकाने के लिए, कमाने के लिए। आखिरकार 6 महीने बाद प्रीति को उतना पैसा प्राप्त हुआ जितना कि वो गहना आया था। प्रीति उस गहने को खरीद कर जाती है और अपने दोस्त को वापस करने के लिए, और कहती है कि सॉरी दोस्त, आपको 6 महीने मैंने बात भी नहीं की, और क्योंकि मुझसे ये गहना आपका खो गया था। मैंने 6 महीने में हम दोनों ने मेहनत करके आपका ओरिजिनल डायमंड का हार लेके आई हूँ मैं। तब उसकी दोस्त ने बोला कि सॉरी दोस्त प्रीति, वो मेरा ओरिजिनल गहना नहीं था, वो तो आर्टिफिशियल था। ये सारी कहानी प्रीति अपने वैभव पति को भी बताती है लौट के आती है जब। दोस्तों, हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, हमें अपनी औकात से ही ज़िंदगी जीना चाहिए। कभी भी हो हमें वो संघर्ष करना चाहिए जब हम वास्तविक ज़िंदगी जीने लगते हैं तो हमें कुछ भी असंभव नहीं होता है। हमारा गोल हमारे सही डायरेक्शन में हो, सही दिशा में हो, सही रास्ते में, हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में हमें कभी भी ताक झाँक नहीं करना चाहिए। वो कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। जब तक टेक यू, थैंक।